मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे 19 तारीख। बाबा हमेशा कहते हैं बाबा को सर्व संबंधों से याद करना है, सर्व संबंधों की स्मृति रहनी चाहिए। मुझे एक बात याद आती है, दादियाँ हमें कहती थी हमेशा अनुभव में। बाबा ने एक बार कहा, बाबा ने पूछा शुरू में कि बाबा को किस रूप में याद करते हो, तो दादियों ने सभी संबंध बताया, कोई भी संबंध नहीं छूटा। माता पिता भाई सखा टीचर सदगुरु सब बताया। तो बाबा ने कहा बच्चे धर्मराज को नहीं भूलना। तो आज भी बाबा ने कहा कि राइट हैंड कौन है बाप का? धर्मराज। धर्मराज को याद जरूर रखना। धर्मराज की स्मृति रहेगी तो विकर्म नहीं करेंगे, डर बना रहेगा, है ना। क्योंकि सबसे धर्मराज के द्वारा ही क्या मिलेगा? बाप का स्वरूप तो बहुत प्यारा है, मीठे बच्चे, बाबा हमेशा माफ करता है, लेकिन धर्मराज किसी को नहीं छोड़ने वाला। इसलिए धर्मराज को याद रखना है। साथ ही बाबा ने आज बात कही कि तीव्र पुरुषार्थ अगर करना है
तो तीव्र पुरुषार्थी के लिए जो मार्ग में बाधक है, एक अलबेलापन भी एक बहुत बड़ा शत्रु माना गया है। तो बाबा ने कहा कि दृढ़ प्रतिज्ञा का स्क्रू को क्या करो, टाइट करो। दृढ़ प्रतिज्ञा तो है, दिल के दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा क्या करना है, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कैसा हो, तो अलबेलापन जो है खत्म हो जाएगा। अलबेलापन का जो लूज स्क्रू है, उसको क्या है, पेचकस से क्या करते हैं, स्क्रू को पेचकस से टाइट करते हैं। तो एक प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञा क्या है, पेचकस है। तो इसके द्वारा क्या करना है, उसको टाइट करना है, तभी तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। साथ ही हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, आप बच्चों को समय को समीप लाना है। तो आधार बाबा ने कहा क्या है, बेहद का वैराग है ना। जब तक बेहद का वैराग नहीं आएगा तब तक समय को समीप नहीं ला सकते, तभी बुद्धि बाप से जुटेगी। तो बेहद का वैरागी बनना है। साथ ही बाबा ने जो हमें ज्ञान दिए हैं, है ना, जो विष्णु को जो अलंकार दिखाते हैं, हमारा जो अलंकार है ना, किसको दिया है, संपूर्ण स्वरूप को दे दिया है। तो बाबा ने कहा कि उस अलंकार को, वो ज्ञान के अलंकार है, उन अलंकारों को प्रैक्टिकल में आप बच्चों को क्या करना है, धारण करना है। मास्टर गॉड बनना है, भगवान मास्टर भगवान। मास्टर भगवान बनना माना हर गुणों और शक्तियों में, स्वरूप में अपने पिता के समान बनना, टू कॉपी बनना, है ना। तभी तो देवताओं को क्या कहते हैं, भगवान क्यों कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता की कॉपी की है, अपने पिता के समान बने हैं। तो बाबा कहते किसका स्वरूप है, हम बच्चों का है। तो अलंकार को हम धारण करते जाएं। बाबा ने जो ज्ञान दिया है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन करके मास्टर गॉड हम बने। एक बाबा को ही याद करना है, और याद में ही माया विघ्न डालती है, माया ही विघ्न डालती है ना। सबसे ज्यादा पवित्र बनना है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के महावाक्यों। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। घुट के माने एक प्रकार के संशय बुद्धि जो बन जाते हैं ना। तुम अभी इस शोक वाटिका से, अशोक वाटिका में चलते हो। ये दुनिया क्या है, शोक वाटिका। अशोक वाटिका किसको कहेंगे, सतयुग। अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। कोई और ऐसी कोई स्थूल रूप में नदी नहीं है, ये दुनिया ही क्या है, विषय वैतरणी नदी। प्रश्न है, याद में बैठते समय, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है। जब योग करते हैं, किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है, बोलो। बाबा कहते हैं कि याद लेकर रहोगे तो आवाज शोर का नहीं पड़ता, दिल में नहीं पड़ता और ज्ञान में भी नहीं पड़ता। रियल में जब योग लग जाएगा ना, योगी उसको कहेंगे, है ना, जब किसी की देखो, जब कोई किसी की याद में खो जाता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हाँ, पता ही नहीं चलता, क्या नगाड़ा बज रहा है, कुछ भी हो रहा है उसके सामने, है ना। तो रियल याद उसको कहेंगे जो याद में है, उसको कोई भी प्रकार बाहर क्या हो रहा है, शोर गोल सबसे परे, हाँ, माया बिगड़ डालती है। बहुत गहरी पॉइंट है वैसे देखा जाए। उत्तर है, याद में बैठने के समय
किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता। वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सावधान रहो। माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैक्रीन है। उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। कल भी कहा था ना, सर्व संबंधों की क्या है, सैक्रीन है ना। बाबा से सर्व संबंधों की मिठास हम अनुभव करते हैं, तो उन्हें क्या करना है, बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। दौड़ी लगाना माना रेस करना। गीत बजा है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर है। बाबा हमें धीरज देते हैं, अब मंजिल आने वाली है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता है। लौकिक दुनिया की ओर से देखो तो स्थूल में शरीर से जब चलेंगे जाएंगे उसको यात्रा कहा जाता है। लेकिन यह कैसी वंडरफुल यात्रा है जो बैठे बैठे भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा मन और बुद्धि की यात्रा है, शांति की यात्रा है, शांति धाम में जाने की यात्रा है। रावण के राज्य में घुटका खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। क्या कहानी है? उसके पति की मृत्यु हो गई, कहते यमराज से भी अपने पति को क्या किया, छुड़ा लाया। ऐसा कहानी बना है ना। कहानी है ना कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापिस ले आई। अब ऐसा कोई सत्य घटना है क्या ये? बाबा कहते वास्तव में ऐसी कोई बात तो है नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, द्वापर और कलयुग। अंत में घुटका आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं वह हमारा दुश्मन है, ये कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहां गुटका खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते। आत्माएं क्या करते हैं, पति विकार में फंसाते हैं। बाप आकर के
इन सब घुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, इसलिए आत्मा उड़ान नहीं भर सकती है ना। पंख टूटा है तो उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा भी नहीं कर सकते। तो बाबा हमें क्या देते हैं? पंख देते हैं। कौन सा पंख देते हैं? ज्ञान और योग का। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन बनाओ, गीता का मंत्र। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने मिलकर पुल बनाया। आप बंदर पुल कैसे बनाएंगे? बनाएंगे? यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है। कौन सी पुल बाबा ने बताया? जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी को पार कर लेते हो। कितना अच्छा रहस्य है। बाप इस नदी में तैरना सिखलाते हैं, खिवैया है ना। विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सदगति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहते, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता। आएगा क्या? वो तो और ही लोगों की मतों से और नीचे गिरता आया। शास्त्रों की मत पर चलते हुए कई ऐसी मतें हैं कि मनुष्य ने अपने कर्मों में सुधार नहीं किया, सदगति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। शास्त्रों में भी है ना एग्जाम्पल कि गंगा में स्नान करो आपके पाप क्या हो जाएंगे। तो फिर कर्मों में कहाँ टेंशन देंगे। कई ऐसी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100% सदगति होती है। जब मानव देवतुल्य बन जाता है उसको क्या कहेंगे? फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है। वहां तो दुर्गति का नाम ही नहीं है। ये शब्द ही देवता है, यूज नहीं करेंगे। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला सदगति दाता कौन है? एक बाबा है जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल आज सब पर रख देते हैं। मनुष्यों ने अपने ऊपर रख दिया या लोगों ने उनको टाइटल दे दिया। श्री कहा जाता है देवताओं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री सीताराम। तो ऐसा श्री बनाने वाला जो है उसको कहते हैं श्री श्री, डबल श्री है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ठीक है, बाबा से के आगे प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो क्या होगा? बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा, इसमें तो माफ करेगा ही नहीं। उधर देखो, उधर रखा है धर्मराज का स्वरूप। बाबा ने बोला है ना, तो क्या करेगा? अच्छे से एक एक का हिसाब लेगा। वाणी चली थी, ठीक है। बाबा ने सबको कहा था कान खोल के, दोनों कान खोल के सुन लो कि धर्मराज भी इसमें माफ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। हम सभी एक साथ पढ़ रहे हैं कि इसको कौन सा पद पोजीशन मिलने वाला है। अभी क्या चल रहा है? सभी अभी गुप्त है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको मत देने वाला कोई
मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा भी इस समय कौन है? क्या बोला बाबा? बोलो, ब्राह्मण है। ब्रह्मा भी इस समय ब्राह्मण है। इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर। अभी थोड़ी देरी है, उस समय देरी थी, क्योंकि साकार में ब्रह्मा भी संपूर्ण नहीं बना था। इसलिए साकार मूल्य सुनते भी अलबेलेपन में नहीं आना है कि अभी तो बहुत देरी है। अभी तो उनको संपूर्ण बने 50 साल से ऊपर हो गए, है ना। बाबा संपूर्ण बनकर कहाँ बैठे हैं? सूक्ष्म वतन में। इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में राजाई कर ना सके। बाबा तो ये कहता है उनके पांव भी यहाँ कलयुगी दुनिया में नहीं पड़े। परछाई की बात करता है, देवताओं की परछाई भी यहाँ पे इतने दिव्य बाबा इतना महान बना देता, पावन बना देता है कि दुनिया को ही बदलना पड़ता है। तो देवताएं पतित दुनिया में राजाई कर ना सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी जरूर है। अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग पूरा नहीं लगा है, कलम। उस समय तो केवल इंडिया में ही, भारत में ही, एक थोड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ही सेंटर था। बाबा के बच्चे गिनती के थे। अभी तो 5 महाद्वीप में बाबा का ज्ञान पहुंच गया, है ना। आगे गाते थे, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा। लेकिन ये महिमा सबके आगे गा देते थे। लक्ष्मी नारायण के आगे गा देते थे, राम सीता के आगे गा देते थे। बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं थे। अच्छा विचार करो। अच्छा, लेकिन ये महिमा किसकी है? शिव बाबा की। क्योंकि बाबा ने कई बार बताया, श्री लक्ष्मी नारायण को उसके जो बच्चे, उनके बच्चे माता पिता कहेंगे। वो सबके माता पिता तो हो नहीं सकते। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकते? ये तो हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है ना, तो उनको माता पिता कह नहीं सकते। तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पाठ बचा रहे हैं। फिर यही यादगार भक्ति में उनकी महिमा गाई जाती है। उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को तुम्हें हो माता पिता कहते, पीछे लक्ष्मी नारायण सीता राम सबको बाद में कहते, भक्ति मार्ग में द्वापर काल से कहते। अकल तो कुछ है ही नहीं। अपने पिता को भूलकर दूसरे के पिता को गा रहे हैं। बाबा कहते अकल तो है ही नहीं। श्री बाबा है सैक्रेड। वो भी कैसा सैक्रेड बोला बाबा ने? सर्व संबंध हो। यह मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुखी देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे जास्ती क्या देता हूँ? सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा में रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अर्थात पूरी अलंकार को धारण करने की बात है। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा ना सके। कोई से पूछो वो तो हिंसक रूप से बताएंगे। अलंकार तुम ही धारण करते हो, निशानी विष्णु को दे दी है ना, क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हैं। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया। अब देवताओं का तीसरा नेत्र होता है क्या?
हमको बाबा दिया। और तीसरा नेत्र में एक आंख और दिखा देते हैं, जबकि है कौन सी? बुद्धि रूपी नेत्र है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अक्षर है ना। इसका अर्थ भी तुम इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है, बुद्धि को ज्ञान मिला है। हाँ, तो क्या हो गया? नेत्र खुल गया। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख, नाक, कान, भी शरीर, बाबा कहते भी शरीर नहीं कहता है। कौन कहता है? मेरी आंख, नाक, कान, ये कौन बोल रहा है? आत्मा कहती है। बल्कि ये शरीर के अंग है, लेकिन बोलने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर रूपी महल है। देखो आज से क्या समझो? महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं, सबसे तीखा रॉकेट। आज एरोप्लेन से तीखा क्या है? रॉकेट। वो रॉकेट है, लेकिन आत्मा तो सबसे तीखी रॉकेट है। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा ना, इंडिया की आत्मा, हाँ, सेकंड में चली जाएगी। सोचो, उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। और ये सेकंड में बोलते हैं ऐसा। जैसे जो जिनको अपना शरीर का अनुभव है ना, शरीर से बाहर जाकर जाने का अनुभव है, कहते एक संकल्प, जहां का संकल्प करते हैं ना, तुरंत पहुंच जाते हैं। आगे स्टीमर में जो पानी जहाज होता था, अभी तो और एडवांस बन गया, उसमें जैसे जाते थे विदेश, जैसे जा रहे हैं कहीं दूर यात्रा में, तो 3-4 मास लग जाते थे। अभी भी स्टीमर में 1 माह लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन, उससे फास्ट। परंतु आत्मा रूपी रॉकेट तो आत्मा तो बहुत तीखा रॉकेट है, जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है और जो कोई देख भी ना सके, वो सबको देख सकती है। परंतु आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, ऑलराउंड पार्ट माना सतयुग से लेकर संगम युग, कलयुग तक। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? हाँ, द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है, उनकी मनोकामना को मैं पूर्ण करता हूँ। ठीक है, इसलिए कहते जाकी जैसी भावना तैसी देखी मूरत। हाँ, जिसने हनुमान का कोई भक्त होगा, अब हनुमान का ऐसा कोई रूप तो कोई है ही नहीं, लेकिन उस रूप में भगवान को याद कर रहा है, तो बाबा को भक्ति का फल देना है। दिव्य दृष्टि की चाबी हनुमान का दर्शन करा देते हैं। उनके पास तो पावर है ना, तो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। कोई देवी का है, कोई जिस कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे हैं। अब मीरा को श्री कृष्ण ने दर्शन थोड़ी कराया। मीरा कितनी प्रगाढ़ भक्ति थी, किसने कराया? भावना का बाड़ा देने वाला भगवान एक है, क्योंकि सतयुग का राजकुमार है कृष्ण। और द्वापर काल में मीरा को किसने कराया? तो शिव बाबा ने कराया दिव्य। ये तो अभी हम समझ रहे हैं। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है और पतितों को पावन बनाने का पार्ट है। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूं। भगवान, मास्टर भगवान है ना, इसलिए देवताओं को भगवान कहा जाता है, क्योंकि क्या है? भगवान के बच्चे, भगवान के समान बनने वाले। ऐसे भी देखो, मालिक के बेटे को क्या कहते? छोटे मालिक। जमींदार के बेटे को छोटे जमींदार साहब। अब डॉक्टर का छोटे डॉक्टर साहब बोल देते हैं उसको, बोलते हैं ना। तो भगवान के बच्चे क्या हो गए? मास्टर भगवान बनाते हैं। बाबा हमें इतना महान, इतना ऊंचा बनाते हैं कि क्या टाइटल मिल गया? आज भी देवी देवताओं को लोग भगवान की उपाधि देते हैं।
जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? किसके पास? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है ना, मुकर्रर करने वाली माता। लेकिन उनकी भी माता कौन है? ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा उनकी भी माता ब्रह्मा है, और इनकी माता तो कोई है नहीं। इनकी माता शिव। ब्रह्मा के लिए भी आया है, ब्रह्मा की भी कोई माता नहीं, डायरेक्ट उनके द्वारा ब्रह्मा के लिए है ना। शिव बाबा को तो कोई नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के लिए भी है। इनकी कोई माता कहा ना, उनकी माता ब्रह्मा है और इनकी माता कोई नहीं। किनकी? ब्रह्मा की। शिव बाबा खुद कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो, पत्नी हो। किसको कह रहे हैं? फिर मैं कहता हूं, ब्रह्मा भी रूल यान चल रहा है। हाँ, ये बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि शिव बाबा कहते हैं तुम मेरी वन्नी हो। फिर ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि पति बिगर खाना मैं कैसे खाऊंगा, है ना। रिवाज चला है ना, पत्नी क्या करती है, भारत है ना, भारतीय पत्नी पति को खिलाकर अपना भोजन करती है। तो इसलिए ब्रह्मा कहते हैं और मेरा वो पति है, इसलिए ब्रह्मा भोजन है ना प्रसिद्ध, उनको खिलाए मैं कैसे खाऊंगा। तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। कभी ब्रह्मा की को दलाल कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा बाबा दलाल बनकर आया है अपने साथ सगाई कराने। यहाँ दलाल कौन बन गया? शिव बाबा। कभी कभी दलाल ब्रह्मा को कह देते हैं, दोनों भी सौदा कराते हैं। आज कहा कि खुद ही दलाल बनकर अपने साथ सगाई कराने आए। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। हमारी सगाई कोई ने निमित्त बना कराया, ठीक है, तो हम सबकी क्या कराते हैं? पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है ना, वो बाप कैंसिल कराते हैं। आज देखो कई लोग साधु कई लोग क्या करते हैं, कई धार्मिक लोग भी पवित्र रहते हैं, लेकिन औरों को क्या करते, शादी कराकर क्या बनाते, पुण्य का कार्य करा रहे समझते हैं। इतने हमने कराया कि जो पवित्र थे उसको क्या बना दिया, पतित बना दिया। तो बाबा कहते पंडितों ने जो विकारों का हथियाला बांधा है, बाबा क्या करते उसको कैंसिल कराते हैं कि क्या रहना है आप दोनों, गृहस्थ जीवन में भी पवित्र बनना है। बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे। काम चिता पर बैठ काला मुंह क्यों करते हो, 63 जन्म तो किया। बाबा कहते अब क्या करो, अब गोरे बनो। श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो ना, श्री कृष्ण है सुंदर, लेकिन अभी उसकी आत्मा तो श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया। इस समय क्या कहेंगे, श्याम कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा अभी सुंदर बन चुकी है, बस शरीर लेना बाकी है ना। लेकिन जिस समय ये मुरली चल रहा था उस समय श्री कृष्ण की आत्मा पुरुषार्थी थी, श्याम थी, लेकिन अभी क्या बन चुकी। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट, तो यह पाठशाला है। पाठशाला में क्या होती है, पढ़ाई होती है, और पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई में क्या लगता है, मेहनत नहीं करेंगे तो पास नहीं होंगे। उन सत्संगों में तो मेहनत है ही नहीं, है क्या कथा सुनने में मेहनत, बोलो हाँ, कथा सुनने में मेहनत है क्या। वहां तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना और घर गया। वहां कोई थोड़ी कहता है पवित्र बनो और याद करो, यात्रा करो, याद की कोई नहीं कहता। आगे चलकर ये सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएगी, जो तीर्थ यात्रा आदि जा रहे हैं ना, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, आपदाएं आएंगी,
हाँ, लोगों का घर से निकलना ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, साधन बंद हो जाएंगे, हाँ, रास्ते बंद हो जाएंगे, तो कहाँ से होगा। ये होना है ना। अभी तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, अभी भी चालू है। आज देखो कितने दंगे आदि हो जाते हैं, भगदड़ में कितने लोग चले जाते हैं। उत्तराखंड में गए, बहुत बड़ा बादल फटा, कितने लोग चले गए, है ना। फिर भी लोगों की यात्रा भी बंद नहीं है, श्रद्धा आज है लोगों की, जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते आगे चलकर ये सब क्या होगा, बंद हो जाएगा। बर्फ पड़ी व एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, लेकिन बाबा कहते उनकी यात्राएं बंद होगी और तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। सब भगवान को पहचान कर उसे याद करने लग पड़ेंगे। और हमारी यात्रा जोर होगी, माना हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ता जाएगा। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। शिवालय माना जहाँ परम धाम भगवान रहते हैं, वो शिवालय है। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी उस शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। दोनों शिवालय है ना, क्योंकि शिव बाबा जहाँ रहते हैं वो शिवालय, और शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग वो भी क्या है, शिव के द्वारा बनाया गया शिवालय। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि शिवपुरी माना मुक्ति और स्वर्ग अर्थात वन माना परम धाम जो है वो शिवालय माना मुक्ति, और सतयुग अर्थात जीवन मुक्ति, दोनों शिव बाबा ही देते हैं। कितने अच्छे पॉइंट है। दोनों को शिवालय क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों मुक्ति और जीवन मुक्ति शिव बाबा ही देते हैं, है ना, इसलिए बाबा कहते दोनों को शिवालय कहेंगे। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता, ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता। रियल में जो योग है ना, उसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, खो गए एक याद में, लगन में मगन, तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन विघ्न डालती माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है ना, यही युद्ध का मैदान है, ठीक है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी है, तो क्या करना है, हार नहीं खानी, तो हार क्या करना है, हार क्या किया जाता है, पहनना है ना। माया तो घुसा लगाती रहती है, माया ने नाक पर घुसा लगाया और यह गिरा, फिर उठ खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो फिर गिरा। तो बाबा कहते हैं माया काम क्रोध के घुसे मारती रहती है, मार मार के क्या करती है, गिरा देती है। इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाना है। बाबा क्या कहते अपने बच्चों, मारो माया को, उसे मार नहीं खाना है। अच्छा, याद प्यार बाबा की ओर से लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी।
त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है, मास्टर भगवान बनना है। दूसरी पॉइंट, आज किसको याद रखने की बात बाबा ने कही है? बाप के राइट हैंड, धर्मराज को स्मृति में रख, धर्मराज को स्मृति में रख, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले, अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा तो बाबा से वायदा बहुत करते, बाबा ऐसे करेंगे, लेकिन उसको प्रतिज्ञा को कैसे करना है? दृढ़ प्रतिज्ञा करना ही है, कुछ भी हो जाए बाबा से जो वायदा है मुझे पूरा करना ही है, ऐसा बनना ही है, जो भी प्रतिज्ञा है। तो क्या होंगे? अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। विस्तार है, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। अलबेलापन माना अपने को चला लेना, समझते हो ना? जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, उस मशीन का एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है, तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो,
पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। अलबेलापन कैसे आता है? नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है। मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद का वैराग वृत्ति ही। बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का क्या है? फाउंडेशन है। फाउंडेशन माना न्यू। अगर न्यू, जैसे उदाहरण के लिए मकान है, मकान का जो न्यू है, न्यू कमजोर होगा तो बिल्डिंग क्या होगी? बिल्डिंग भी कमजोर हो जाएगी, वो तो मजबूत हो ही नहीं सकती है। तो समय समीप कब आएगा? बाबा कहते हैं जब तक आप बच्चे संपूर्ण रूप से बेहद के वैरागी नहीं बन जाएंगे। अगर अभी भी तुम्हारा आकर्षण आसक्ति इस दुनिया से होगा तो समय कैसे समीप आएगा? क्योंकि समय को समीप लाने वाले कौन है? हम आत्माएं, हम बाबा के बच्चे हैं। इसलिए बाबा ने कहा इस दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, है ना, हमें नॉलेजफुल बन करके इसके आकर्षण से परे हो जाना है। क्योंकि दुनिया क्या होने वाली है? इसका विनाश होने वाला है, अंत होने वाला है। इसलिए यहाँ अटकना नहीं है, किसी प्रकार से फंसना नहीं है। वैराग माना पूरी तरह से मन और बुद्धि का जो इस आकर्षण से परे एक परमात्मा से लगा हुआ रहना, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहना, है ना। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तभी क्या होगा? तब मानो समय समीप है ना। समय को समीप लाना है तो क्या बनना है? बेहद के वैरागी। उस बार ऐसी था, पीछे मम्मा का देख नहीं पाए थे, आज भी ये मम्मा की मम्मा की पॉइंट है इसमें। पानी मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य है ना, थी ही सरस्वती जगदम्बा, है ना। मुरली से ही देखो ज्ञान की लोरी इतनी सरल करके वो बताते थे, कितना क्लियर होता है, विशेष होता है। अभी तो सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है, ये तो सब जानते हैं। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत भी कहते हैं, मतलब कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितनी मुख उतनी बातें कहते हैं ना, उतनी मतें हैं। परंतु चीज तो फिर भी एक ही है। एक के लिए कितनी सारी मतें हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कैसा मान रहा है। उनमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं, मम्मा सुना रही। 4 मतें लोगों की जो मान्यता है, 4 जो बहुत प्रसिद्ध है। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, माना सर्वव्यापी है। कोई कहता ब्रह्म ही सर्वत्र है।
कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता ईश्वर सत्यम और माया मिथ्यम। कोई ऐसा कहता ईश्वर तो है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं ना। अब यह है इतनी मतें, बहुत सी मतों में मम्मा ने 4 मतों को ध्यान खिंचवाया। वो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। आप देखो जगत को मानते हैं, परंतु परमात्मा ने जिस जगत को रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। कैसी विडंबना। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की इतनी मतें हैं, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला किसे करना पड़ता है? स्वयं परमात्मा को आकर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आखिर सत्य क्या है। आज हमें जो बोध हुआ है वो किसने बताया? परमात्मा ने, बाबा ने बताया। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर स्वयं करता है, अथवा जो सर्वोच्च सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना को का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा ना। उसी ने तो हमें रचता का भी परिचय दिया और रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं? हाँ, उसको समझाओ, हमको समझाओ कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा, हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह अपने आप से पूछने की बात है। हम जो सारा दिन कहता हूं वो कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है, और फिर जिनको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब मैं कहता हूं, जब मैं शब्द कहते हैं ना हम लोग, जब मैं कहता हूं ना, मैं शब्द यूज करते हैं, वो कौन सी पावर है और कौन सी, और जिसको हम याद करते हैं वो कौन है? जब वही पावर है तो याद करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? जब मैं भी तो एक पावर है ना, मैं माना आत्मा। तो जो मैं कहता हूं वो कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है, और जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? अलग अलग हुए या नहीं हुए? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों के द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद में रहने से ही हमको उन द्वारा प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य जो कुछ करता है तो जरूर मन में कोई ना कोई इच्छा, शुभ इच्छा तो अवश्य रहती, कामना रहती नहीं रहती। कोई दान करे, कोई आज बिना कामना का कोई करता है क्या? कोई दान करे, कोई ध्यान करे, कोई यज्ञ करे, कोई पूजा करे, कुछ भी करे तो कुछ ना कुछ कामना रहती नहीं रहती। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला भी है। सही है ना? और जिस इच्छा जिसके द्वारा वो पूर्ण होती है वो जरूर देने वाला। कितने से समझा रहे बताओ कि आत्मा और परमात्मा दो अलग चीजें हैं, दो अलग सत्ता है। जब हम कामना करें तो कामना वाली अलग हो गई, और जिसके द्वारा हम चाहना चाह रहे हैं वो तो अलग शक्ति हुई है नहीं हुई? तभी तो उनको याद किया जाता है ना। अब इस राज को पूर्ण रीति समझना है कि वह कौन है, वो दोनों शक्ति आखिर कौन है, जो चाहना रखने वाली और जिससे प्राप्ति होनी है वो कौन है? यह बोलने वाली शक्ति तो मैं स्वयं आत्मा, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, वो बोलने वाली जो शक्ति है, मैं कहने वाली शक्ति निकल जाती है। फिर शरीर मैं बोलता है ना, मेरा बोलता है, और पावर काम नहीं करता है ना, क्योंकि वो निकल गया। भले इन आंखों से वो दिखाई नहीं देती है। अब इससे सिद्ध होता है उसका स्थूल आकार नहीं है, क्योंकि आत्मा के निकल जाने पर साबुत पड़ा हुआ है शरीर, और कहते हो निकल गई। हाँ, कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है उसमें। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो निकल गई वो क्या है?
कोई स्थूल आकार नहीं, कोई सूक्ष्म शक्ति है जो निकल गई, तो हम उनको आत्मा ही कहेंगे ना, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला उसका पिता परमात्मा भी उसके जैसा ही होगा। कितना क्लियर? जो जैसा होगा उसकी पैदाइश भी वैसी होगी, आम से आम निकलेगा। मनुष्य की संतान मनुष्य होगा, जानवर का जानवर होगा, तो परमात्मा की संतान तो उसके जैसा ही होगा ना। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम हैं? क्यों परम कहते हैं उसे? उस परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि सब आत्माओं से परम है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। निर्लेप कहते हैं, इसलिए महिमा क्या है? निर्लेप। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा को जो निर्लेप कहा जाता है ना, वो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्लेप है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन माया से, है ना, माया से निर्लेप तो नहीं है आत्मा, लेकिन परमात्मा क्या है? माया से भी निर्लेप है, उनको लेप छेप नहीं लगता। हम आत्माओं को लेप छेप लगता है क्योंकि हम जन्म और मरण के चक्र में आती हैं, और परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तो यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क, है ना। कितने अच्छे से मम्मा ने क्लियर करके उसे समझाया। ठीक है, तो बहुत प्यारी बाबा की वाणी चली है। तो धर्मराज को क्या करना है? धर्मराज को नहीं भूलना है। तो क्या होगा? फिर हम थोड़ा विकर्मों से बचे रहेंगे। लाइट कर दो। सांसों के पर तुम संगीत हो, सांसों के पर तुम संगीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए, तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत
तेरे एक पल भी अब ना रह पाऊं मैं, तेरी लहरों में सदा लहराता रहूं मैं। बिन तेरे एक पल भी अब ना रह पाऊं मैं, तेरी लहरों में सदा लहराता रहूं मैं। दिल के दर्पण में देखूं ख्वाब सुनहरे, जब से तुमको देखा बाबा हो गए हैं तेरे। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं, दिल का हाल अब तो तुम ही से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो, सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। ओम शांति।